किशनगंज की डेमोग्राफी चौंका देगी। 1967 के बाद कोई हिंदू नहीं बना एमपी या एमएलए। किशनगंज बिहार का एकमात्र जिला है जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। यहां लगभग 70% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। डेमोग्राफी का यह संतुलन शोध का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण के कारण 1969 के बाद कोई हिंदू उम्मीदवार यहां से विधायक या सांसद नहीं बना। पहले डेमोग्राफी का ऐसा असंतुलन नहीं था। किशनगंज के पहले विधायक रावत मल अग्रवाल थे। 1952 के चुनाव में कांग्रेस के रावत मल अग्रवाल ने निर्दलीय अब्दुल हयात को हराया था। फिर इसके बाद 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सुशीला कपूर ने निर्दलीय के रहमान को 11,000 से अधिक वोटों से हराया था। सुशीला कपूर को 16,207 मत मिले थे, जबकि के रहमान को 4,594 मतों का यह अंतर बताता है कि उस समय डेमोग्राफी किशनगंज में कोई मुद्दा नहीं थी। वोटिंग पैटर्न भी सामान्य था। हिंदू मुस्लिम से अधिक यह बात महत्वपूर्ण थी किस नेता का जनाधार अधिक है। लेकिन वहीं 1969 से हालात बदलने लगे। सुशीला कपूर के बाद किशनगंज से किसी भी दल को कोई हिंदू उम्मीदवार विधायक नहीं मिला। 1969 के मध्यावधि चुनाव में सुशीला कपूर फिर प्रसोपा की उम्मीदवार बनी। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के रफीक आलम से हुआ। उस समय पूरे बिहार में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था, लेकिन उसने समाजवादी धारा के दलों से मिलकर बनी 3 संविधान सरकारों को गिराया था। इसके बाद भी किशनगंज में कांग्रेस के पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई। कांग्रेस उम्मीदवार रफीक आलम को 17,999 वोट मिले, जबकि सुशीला कपूर को मात्र 8,322 वोट मिले। सिर्फ 2 साल में हालात बिल्कुल बदल गए। 1969 में जहां सुशीला कपूर के प्रत्यक्षदर्शी को पिछले चुनाव की अपेक्षा 3 गुना से अधिक वोट मिले। 1967 में ही किशनगंज का लोकसभा चुनाव परिणाम भी डेमोग्राफी संतुलन का एक प्रमाण है। इस चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लखनलाल कपूर ने कांग्रेस के मोहम्मद ताहिर को करीब 34,000 मतों से हराया था। किशनगंज की अंतिम हिंदू विधायक सुशीला कपूर लखन बाल कपूर की पत्नी थी। यह बिहार के लिए अनोखी घटना थी कि किशनगंज विधानसभा सीट से पत्नी विधायक तो किशनगंज लोकसभा सीट से पति सांसद, दोनों ही बड़े मतों के अंतर से जीते। लखनलाल कपूर भी किशनगंज के अंतिम हिंदू लोकसभा सदस्य हैं। उनके बाद कोई हिंदू यहां से सांसद नहीं चुना गया। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को भी सीट पर जीत के लिए मुस्लिम उम्मीदवार शहनवाज हुसैन को ही उतारना पड़ा। वे भी एक बार ही जीते। लखनलाल कपूर अति पिछड़ा समाज से आने वाले बिहार के पहले सांसद थे। उनका जन्म मुंगेर में हुआ था, लेकिन वे 1942 के आसपास ही किशनगंज आ गए थे। उन्होंने किशनगंज को ही अपनी कर्मभूमि बनाई। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे क्रांतिकारी दस्ते के सदस्य थे। एक क्रांतिकारी के रूप में वे किशनगंज, पूर्णिया और पश्चिम बंगाल की सीमा तक सक्रिय थे। वे नेपाल के आंदोलन में शामिल रहे, इसलिए इनका किशनगंज जिले में बहुत प्रभाव था। आज़ादी के बाद वे समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। समाजवादी पार्टी में विभाजन हुआ तो वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यानी प्रसोपा के सदस्य चुने गए। वहीं 1957 के दूसरे विधानसभा चुनाव में लखन लालू कपूर किशनगंज जिले की बहादुरगंज सीट से पहली बार विधायक चुने गए। उन्होंने प्रसोपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के मोहम्मद एहसान को करीब 2,500 वोटों से हराया। लखनलाल कपूर को 11,873 और मोहम्मद एहसान को 9,277 वोट ही मिले थे। लखनलाल कपूर का किशनगंज से बहुत लगाव था। वे 1977 का लोकसभा चुनाव भी किशनगंज से ही लड़ना चाहते थे, लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो उसमें जगजीवन राम की पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी भी शामिल हुई। उस समय किशनगंज के रहने वाले हलीमुद्दीन अहमद जगजीवन राम के टिकट सहयोगी थे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के गठन में उनका भी योगदान था। वहीं हलीमुद्दीन भी किशनगंज से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। तब जगजीवन राम ने जयप्रकाश नारायण से किशनगंज सीट अपनी पार्टी के लिए मांग ली। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने लखन लालू कपूर को पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए कहा। जेपी की बात भला कौन टालता। लखनलाल कपूर 1977 में पूर्णिया से सांसद चुने गए। आखिरकार हलीमुद्दीन अहमद किशनगंज से सांसद बने।
तो आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।